साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, जिसका नाम है अनमोल साखियाँ। आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, कुंदन काका एक फैक्ट्री में पेड़ काटने का काम करते थे। उस फैक्ट्री का मालिक कुंदन काका के काम से बहुत खुश रहता था और हर एक नए मजदूर को उनकी तरह कुल्हाड़ी चलाने को कहता था। केवल यही कारण था कि ज्यादातर मजदूर कुंदन काका से बहुत जलते थे। साथ संगत जी, एक दिन जब फैक्ट्री का मालिक कुंदन काका के काम की तारीफ कर रहा था, तभी एक नौजवान मजदूर सामने आया और बोला कि मालिक, आप हमेशा इन्हीं काका की तारीफ करते हैं, जबकि मेहनत तो हम सब करते हैं। बल्कि कुंदन काका तो बीच बीच में आराम भी करने चले जाते हैं, लेकिन हम लोग तो लगातार कड़ी मेहनत करके पेड़ काटते हैं। इस पर फैक्ट्री के मालिक ने कहा कि भाई, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन कितना आराम करता है और कितना काम करता है। मुझे तो बस इससे मतलब है कि दिन के अंत में किसने सबसे ज्यादा पेड़ काटे, और इस मामले में कुंदन काका आप सभी से आगे ही रहते हैं, जबकि उनकी उम्र भी हो चली है। साथ संगत जी, उस नौजवान मजदूर को ये बात अच्छी नहीं लगी। उस मजदूर ने फैक्ट्री के मालिक से कहा कि मालिक, अगर ऐसा है तो क्यों ना कल पेड़ काटने की प्रतियोगिता हो जाए। कल दिन भर में जो भी सबसे ज्यादा पेड़ काटेगा वही विजेता बनेगा। फैक्ट्री का मालिक तैयार हो गया। साथ संगत जी, अगले दिन प्रतियोगिता शुरू हुई। मजदूर बाकी दिनों की तुलना में इस दिन बहुत ज्यादा जोश में थे और जल्दी जल्दी हाथ चला रहे थे। लेकिन कुंदन काका को तो मानो कोई जल्दी नहीं थी। वो रोज की तरह आज भी पेड़ काटने में जुट गए। अब सबने देखा कि शुरू के आधा दिन बीतने तक कुंदन काका ने केवल 4-5 पेड़ ही काटे थे, जबकि और मजदूर 6-7 पेड़ काट चुके थे। सभी को लगा कि आज तो कुंदन काका हार जाएंगे। ऊपर से कुंदन काका रोज की तरह समय पर एक कमरे में चले गए जहां वो रोज आराम करने जाया करते थे। अब सभी मजदूरों ने सोचा कि कुंदन काका तो आज ये प्रतियोगिता हार ही जाएंगे। बाकी मजदूर पेड़ काटते रहे। कुंदन काका कुछ देर के बाद अपने कंधे पर कुल्हाड़ी टांगे लौटे और वापस अपने काम में जुट गए और समय पर प्रतियोगिता खत्म हो गई। अब फैक्ट्री के मालिक ने पेड़ों की गिनती शुरू की। बाकी मजदूर तो कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन जब मालिक ने उस नौजवान मजदूर के पेड़ों की गिनती शुरू की तो सभी ध्यान से सुनने लगे। उस नौजवान मजदूर ने 11 पेड़ काट दिए थे। सभी ताली बजाने लगे, क्योंकि बाकी मजदूरों में से कोई भी 10 पेड़ भी नहीं काट पाया था। साथ संगत जी, अब बस काका के काटे हुए पेड़ों की गिनती होनी बाकी थी। अब फैक्ट्री के मालिक ने गिनती शुरू की और उन्होंने गिनती शुरू की 1, 2, 3, 11 तक गिनती करने के बाद आखिर में एक 12वां पेड़ भी कुंदन काका ने काटा हुआ था। अब फैक्ट्री के मालिक ने बड़ी खुशी से ऐलान किया, कुंदन काका प्रतियोगिता जीत चुके थे। उन्हें 1000 रुपए इनाम में दिए गए। तभी उस हारे हुए नौजवान मजदूर ने कुंदन काका से पूछा कि काका, मैं अपनी हार मानता हूं, लेकिन कृपया ये तो बताइए कि आपकी शारीरिक ताकत भी कम है और ऊपर से आप तो काम के बीच में आधे घंटे विश्राम भी करते हैं, फिर भी आपने सबसे ज्यादा पेड़ कैसे काट लिए। साथ संगत जी, इस पर काका ने कहा कि बेटा, बड़ा सीधा सा कारण है।
इसका जब मैं आधे दिन काम करके आधे घंटे विश्राम करने जाता हूँ तो उस दौरान मैं अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कर लेता हूँ, जिससे बाकी समय में मैं कम मेहनत के साथ तुम लोगों से ज़्यादा पेड़ काट पाता हूँ। अब सभी मजदूर हैरान थे कि सिर्फ थोड़ी देर धार तेज करने से कितना फर्क पड़ जाता है। साथ संगत जी, आप जिस भी कार्य क्षेत्र में हो, आपकी मेहनत ही आपकी कुल्हाड़ी है जिससे आप अपने पेड़ काटते हो, यानी अपना काम पूरा करते हो। शुरू में आपकी कुल्हाड़ी जितनी भी तेज हो, लेकिन समय के साथ साथ उसकी धार मंद पड़ जाती है, उसकी धार कम हो ही जाती है। इसीलिए हर एक इंसान को कुंदन काका की तरह समय समय पर अपनी धार तेज करनी चाहिए। अपनी योग्यता से जुड़ी हुई नई बातों को सीखना चाहिए। तभी सैकड़ों हजारों लोगों के बीच आप अपनी एक अलग पहचान बना पाएंगे और आप अपने कार्य क्षेत्र के विजेता बन पाएंगे। साथ संगत जी, भले ही आप में से सभी को किसी न किसी फील्ड की अच्छी नॉलेज है, लेकिन अगर आपने उसी फील्ड में नई नई टेक्निक्स को, नई नई टेक्नोलॉजीज को नहीं सीखा तो कुछ ही सालों में आप पुराने हो जाएंगे और आपके काम की धार भी मंद पड़ जाएगी। इसीलिए जितना भी हो सके, जिस क्षेत्र में भी हैं, आपको ज़रूरत है अपनी योग्यताओं को और ज़्यादा निखारने की। तभी आप जिंदगी में सफल बन पाएंगे और अपनी एक अलग पहचान बना पाएंगे। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।